हूं सैयद सुहेल और मुजफ्फरनगर से सबसे बड़ी कवरेज रिपब्लिक पर जारी है। वोटिंग शुरू हो चुकी है। ये आप देख रहे हैं, लोग आ रहे हैं वोट करने के लिए। जरा तस्वीरें दिखाइए। इधर देखिए, लोग पर्चियां बनवा रहे हैं और यहां से उसके बाद वोट करने के लिए जा रहे हैं। चलिए जरा नजदीक से तस्वीरें दिखाइए। यहां पर्ची बन रही है और क्या हो रहा है सर? हाँ सर बताइए। पर्चियां बनाई जा रही वोटरों की। सबका मिल रहा है? बढ़िया फिट सबका है नाम इसमें? सबका है हाँ, बट ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही, भाग संख्या नहीं पता लोगों को, उस वजह से थोड़ा सा समय लग रहा, नहीं सभी की वोट पारी है। आइए, हमारे साथ और भी लोग हैं। अरे बब्बा कहाँ जा रहे हैं? सुनिए, क्या नाम आपका? मेरा नाम बेगराज सिंह मलिक है। बेगराज सिंह मलिक। बेगराज सिंह मलिक। हाँ जी। तो मलिक जी, क्या माहौल इस बार? क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र तो 73 साल हो ली जी। तो ज्यादा नहीं, अभी तो नहीं, भी तो शायद 20 साल हो। 50-60 वाले सब सियासत में युवा हैं, तो आपकी उम्र कहाँ ज्यादा है? हाँ, कोई ज्यादा नहीं, भी तो मैं 20 साल और उम्र अभी तो शतक लगाना है आपको है जी। अभी तो शतक लगाना है। तक लगाना जी। है हाँ, ना? सही कह रहे हैं आप। अनु समझे लगा ही दिया। लगा दिया। हाँ, तो ये बताइए, क्या यहाँ क्या देख के वोट वोट कर रहे हैं आप? बस देख दाख कर दो, हम तो अपनी बता सके जी जनता। हाँ अच्छा जी, काम धंधे में ना अभी बटन दबाएंगे, क्या सोचकर बटन दबाएंगे? साइकिल या कमल? दबा इधर का दिखाइए। कमल पे। कमल पे दबा दिए। हाँ जी। तो ये क्या सोचकर? जी बहुत काम कर दिया, सड़क बनवा दी, रेल दूध को करवा दिया, और साथ चोर नहीं। इनको भी बोल लेने दीजिए। हाँ जी, बहुत बढ़िया काम करवा रही है। क्या करते थे आप? मैं सर्विस करूँ था किसमें? कैनाल डिपार्टमेंट। अच्छा। तो ये सफा के जमाने में असल में सब जगह गेट लग गए, चोर हो रहे थे इकट्ठे, और ये विजय जब से भाजपा का राज आया, सब गेट खुले पड़े। कोई नहीं तो सपा के जमाने में चोर थे आप कह रहे हैं? बहुत चोर थे, गेट लगवा दिए, सब गेट लग गए सब गेट लग रहे थे, और जब सब खुले पड़े जब से भाजपा आई। पिछले बार किधर दिए वोट आप? है जी। पिछले बार भी हमने भाजपा को ही सपोर्ट किया। ऐसा? उससे पहले भी भाजपा को सपोर्ट किया। हाँ जी। मोदी जी कह रहे हैं गारंटी कहीं की जी गारंटी। गारंटी तो यही जितना का ठड़ू गुट्टू। हाँ सर, आप बताइए जी। विरोधी कह रहे हैं ये आखिरी चुनाव है। सर, विरोध कहने वालों का विरोध करते रहेंगे, और हमारा काम है काम करना। यदि हम काम नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और हमने काम किया है, काम करेंगे, और 25 साल का हम पे पूरा रोड मैप है। इसके अतिरिक्त हमारी जिम्मेदारी है कि भारत के आने वाली पीढ़ी को सारी ऐसी शिक्षा दें ताकि वे देश धर्म की बात को अपनाते हुए तिरंगे का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा सकें। आप नेता भी हैं क्या? चुनाव भी लड़ा क्या आपने? मेरा ये दुर्भाग्य है कि छात्र आषाढ़ आप वही वाला दे रहे हैं। मिल पा रहा टिकट नहीं मिल रहा है? नहीं बता रहे, टिकट नहीं मिल पा रहा। नहीं ना तो टिकट कोशिश की आप? नहीं, मैंने कभी टिकट की कोशिश नहीं करी, और छात्र नीति के बाद लेकिन आप ऐसा भाषण दे रहे, अगली टिकट मिल जाएगी आपको। यदि आपके मुंह में घी शक्कर, मीडिया के लोग और ये संजीव बालियान जी के खास लोग हैं, यदि ये हमें टिकट दिलवा देंगे तो हम काम भी बन जाएगा। हम भी 29 में आप ही लड़ेंगे? मैं भी लड़ लूंगा, क्यों? अच्छा, हमारे साथ सुचरिता भी मौजूद है मुरादाबाद से। सुचरिता, मुरादाबाद की सीट में भी दिलचस्प लड़ाई है, कई बार कैंडिडेट बदल गए, आजम खान पर भी बहुत से आरोप लगे। जरा बताइए वहां लोग क्या कह रहे हैं? ये बड़ा दिलचस्प होगा यहाँ पर देखना सुहेल के लोग इस पूरे जो राजनीतिक ड्रामा मुरादाबाद की सीट को लेकर हुआ उसके बारे में जानते हैं कि नहीं। आप लोग वोट देने जा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल जा रहे हैं। वोट अभी दिया नहीं है? नहीं, अभी दिया नहीं है। क्या मुद्दे आपको लग रहा है मुरादाबाद के लिए, यूपी के लिए? कि मुरादाबाद के लिए जो मुद्दे हैं वो यही है कि मुरादाबाद में बहुत टाइम से बीजेपी का कोई कैंडिडेचर रहा नहीं है, और चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, तो हमारी कोशिश यही है कि इस बार लोकसभा से हम मुरादाबाद से बीजेपी को एक सीट दें, ताकि देश के स्तर पर मुरादाबाद का भी एक रिप्रेजेंटेशन हो। अच्छा, आपको लग रहा है कि मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी की गारंटी यहाँ मुरादाबाद में, यूपी में चल रही है?
मोदी जी की गारंटी सिर्फ मुरादाबाद में, यूपी में नहीं, पूरे देश में चल रही है। आप देखिए कि कई करोड़ लाभार्थी हैं जो मोदी जी के पीछे खड़े हैं। और इस बार युवा भी एक बहुत बड़ी शक्ति है, जो कि 50% से ऊपर इस बार देश में युवा हैं वोटर्स। तो वो एक युवा वोटर आप कह रहे हैं बीजेपी के साथ खड़ा है। मैं एक बार यहाँ से पूछ लूं, कह रहे हैं युवा वोटर खड़े हुए हैं। आप बताइए सर, यहाँ मुरादाबाद की सीट को लेकर बहुत ड्रामा भी हुआ था। सपा ने पहले सीट दे दी एसटी हसन को, फिर आपस में इनकी मिली जुली भगत है। अच्छा, ये मिली भगत है और क्या इनके से मिली जुली भगत है। वो एसटी हसन तो कैंपेन नहीं कर रहे हैं उनके लिए। उन्हें जीतना नहीं था, इसलिए उन्होंने क्या था कि बेकार कैंडिडेट लगा दो उसमें। अच्छा, हारने के लिए उतार दिया। हारने के लिए उतार दिया। अच्छा, लेकिन माओवाद के जहाँ तक उन्नति की बात है, यहाँ पे पाइप वगैरह लाइन उन्होंने लाखों खर्च कर दिए हैं, करोड़ रुपए खर्च कर दिए। ना तो सड़कें सही हो रही हैं और ना पाइप लाइन पड़ रहे हैं। वो एक गलत बात है। करोड़ रुपए जो है वो सारे पूरे माओवाद के अंदर पाइपलाइन लगा के पूरे माओवाद में जो है वो पाइपलाइन बिछा के सब सड़कें बेकार कर दी हैं। वो चीजें गलत है, उसे जल्दी जल्दी ठीक करें तो अच्छी बात है। जल्दी जल्दी ठीक करें। आपने तो वोट दे दिया है। आपने दे दिया है मैम वोट? जी नहीं, बिल्कुल अभी देने वाले हैं वोट। वोट देने वाले हैं। हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि युवा वोटर या फिर महिलाएं क्या सोचती हैं इस चुनाव में? क्या मुद्दे हैं? सबसे ज्यादा तो सेफ्टी है डेफिनेटली। और मुझे लगता है विमेंस एजुकेशन भी बहुत बड़ी चीज़ है, जो आज आप देख रहे हैं कि हमारे देश में बहुत अच्छे लेवल पे होती जा रही है, बिकॉज द रीजन इज बीजेपी। तो मुझे लगता है यही सब, मतलब विमेंस के लिए सबसे बड़ी चीज आई थिंक। ये सीट तो समाजवादी पार्टी पिछले चुनाव में जीती है। हाँ बिल्कुल, लास्ट ईयर भी हम नहीं जीत पाए थे, बट इस बार पूरी उम्मीद है कि इस बार हम कह रहे हैं कार्यकर्ता हैं क्या? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, वोटर्स हैं, बट सपोर्टर्स हैं एक्चुअली। अच्छा, आपने हम बोला इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत से लोग वोट देने आ रहे हैं, बहुत से लोग वोट देकर चले गए हैं, लेकिन अभी शुरुआत है। मैम, आप वोट देने जा रही हैं? हाँ, क्या मुद्दा क्या है यहाँ? ये नहीं बताऊंगे। अच्छा, नहीं बताऊंगी। अच्छा, गांठ बांध कर आई हैं, अपने तक रखेंगी, किसी को नहीं बताएंगी। चलिए अनूप के पास चल रहे हैं। अनूप, जरा आप बताइए वहां पर क्या माहौल है? इस बार पहला चरण चुनाव का है, 102 सीटों पर वोट डल रहे हैं, और ऐसे में बिहार में जिस तरह से राजनीतिक समीकरण चुनाव से पहले बदले और नीतीश कुमार एक बार फिर बीजेपी के साथ है, उसका कुछ प्रभाव चुनाव में दिख रहा है। देखिए सुचारिता, मैं जमुई में हूँ। जमुई के बरहट इलाके में नक्सल प्रभावित इलाका है, लेकिन ये मैं एक बहुत सुंदर तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, लाइन में महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं खड़ी हैं। नक्सल इलाका जरूर है, लेकिन वोट करने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए देखिए अपने लाइन में आकर अपनी बारी का इंतजार कर। बिल्कुल ठीक वैसे पुरुष मतदाता भी लाइन में खड़े हैं। मैं महिलाओं से ही बात करूंगा। आप लोग घर से निकलकर सामने आए, खाना वाना नाश्ता बना लिया था? बताइए। नहीं बताइए, आप बताइए, बना लिया था नाश्ता? नहीं बनाया। नहीं बनाया, पहले वोट करना जरूरी है। आप लोग बताइए, क्या सोच कर आई हैं? वोट देना है। और परिवार में नाश्ता, बच्चों को नाश्ता कराया? हाँ, सब करा दिया। हाँ। और परिवार वाले लोग आएंगे, पुरुष आएंगे घर के? हाँ, सब आएंगे। क्या सोच कर आइए? मुद्दे क्या थे आपके? किसे देना है ये नहीं पूछूंगा मैं आपसे। क्या सोचा, क्या विकास होना चाहिए जमुई का? बस यही, आगे बढ़ना चाहिए और क्या। जी, यहाँ विकास हुआ। ये नक्सल इलाका है। अम्मा, आप भी वोट देने आई है? क्या सोच कर आई सुबह सुबह एकदम? बिल्कुल किस सच में कुछ तो सोचा होगा आपने। देखिए, आप चल नहीं पा रही हैं ठीक से, लेकिन वोट देने आई, जिम्मेदारी आपकी। वोट तो दिया, आ गया लालटेन में। अच्छा, चलिए मैं नहीं पूछूंगा। आप लोग बताइए, सुबह सुबह आ गए हैं आप लोग सुबह सुबह वोट देने आई हैं। क्या सोच कर आए हैं? जमुई का मुद्दा, कोई विकास, कुछ भी? क्या सोचा आपने, या फिर घर से किसी ने कहा कि यहाँ वोट देना है आपको? नहीं, अपने मर्जी से। अपने मन से देंगे वोट? आप बताइए। अपने मन से देंगे सर। कोई मुद्दा है आप लोगों के? हाँ, मुद्दा है मेरे। विकास हुआ जमुई का? हाँ, विकास हुआ। मतलब ये नक्सल इलाका कहा जाता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा। महिलाएं बड़ी संख्या में आई है यहाँ। ठीक है। जो लोग घर से नहीं निकले उनको क्या कहेंगे, आना चाहिए? आना चाहिए सर। चलिए, मैं पुरुष भी हैं बहुत सारा। क्या मुद्दे हैं भाई साहब? क्या वोट सोच कर आए वोट देने? जी वोट देने क्या सोचा? विकास होना है यहाँ? हाँ। फिर बाकी रह गया जमुई का विकास? नहीं, होना चाहिए जी। चले, मैं और भी लोग हैं, युवा हैं भाई, आप लोग बताइए। चिराग पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके प्रभाव वाला इलाका भी माना जाता है। ऐसे में चिराग पासवान इस बार जब एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उसका कितना असर होगा ये तो जमीनी तौर पर लोग ही बताएंगे। लेकिन एक बार सीधे जमुई से गढ़वाल चलते हैं, क्योंकि गढ़वाल में बीजेपी के जो राष्ट्रीय मीडिया संयोजक हैं अनिल बलूनी, वो चुनाव लड़ रहे हैं गढ़वाल सीट से। उनसे बात की हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने, जरा सुनवा देते हैं। साथ पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपने मंदिर में पूजा अर्चना करके अपने दिन की शुरुआत की है, क्लीन स्वीप होने वाला है क्या उत्तराखंड में इस बार भी? एकदम
19 के चुनाव से और बेहतर तरीके से और ज़्यादा मतों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारतीय जनता पार्टी 500 सीटें जीतने वाली है। सर इगास को आपने नेशनल लेवल पे सबके सामने प्रस्तुत किया, छुट्टियां भी यहाँ पर घोषित होने लगी उसके बाद, क्या यही वजह है कि जब भी आप किसी जनसभा में जा रहे थे या रैली में जा रहे थे तो लोगों का प्यार देखने को मिल रहा था, आपके समर्थन में भीड़ उमड़ती थी? देखिए, लोगों में उत्तराखंड के बड़ी हमारी समृद्धशाली हमारी लोक संस्कृति है और लोक संस्कृति के लिए जब भी आप करेंगे तो पूरा आम जन आपके साथ होता है। पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो 14 सीटें आती हैं, 13 पर बीजेपी का कब्जा है, तो क्या ये बड़ा फैक्टर साबित होगा? इस बार भी वही देखने को मिलेगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है गणेश गोदियार टफ फाइट दे रहे हैं। अब ये तो 4 जून को आपको पता लग जाएगा कितने टफ है। तो आपने सुना अनिल बलूनी को कि जो कि गढ़वाल सीट से ये लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनका पहला लोकसभा चुनाव है। एक बार सीधे सत्य विजय के पास चलते हैं। सत्य विजय इस वक्त छिंदवाड़ा में है, जो कि गढ़ माना जाता है कमलनाथ का, लेकिन इस बार क्या कांग्रेस में जो एक तरह की अंदरूनी कलह है, सत्य विजय बताइए, लोगों से पूछिए वहां पर क्या मूड चल रहा है इस बार चुनाव को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए हम लोगों से भी बात करेंगे, जो मतदाता आए हैं उनसे भी पूछेंगे कि उनका मूड क्या है। अभी कुछ देर पहले हमने विवेक बंटी साहू जो कि बीजेपी कैंडिडेट है उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा कि उनका जो बेटा है उसे इस बार यहाँ की जनता जो है वो जिताएगी। आपने वोट डाल दिया? जी डाल। क्या सोच के वोट डाला? भाई शहर का विकास होना चाहिए, यही सोच के वोट डाले। पिछले 45 साल से छिंदवाड़ा का विकास नहीं हो रहा था? हो तो रहा था पर उतना नहीं हो रहा था जितना होना चाहिए। जी, एक माता जी उनसे भी बात करेंगे। आपने वोट डाल दिया? जी। क्या सोच के वोट डाला? देश के विकास के लिए। देश के विकास के लिए। चलिए देखिए, देश के विकास के लिए इनका कहना वोट डाला। और भी लोग जो यहाँ से, देखिए पोलिंग बूथ, छोटा पोलिंग बूथ है ये, हालांकि यहाँ पर जो बीजेपी प्रत्याशी है विवेक बंटी साहब वो कुछ देर बाद वोटिंग करने आएंगे, तो हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन हमने यहाँ पर विवेक बंटी की